आ रहा है, किडनैप करो ना इसको। वो वाली बात है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कुछ मांगोगे देश का हिस्सा मांगोगे तो चीर देंगे। तो अगर वो छोड़ देंगे हमारे हिस्से को तो मोदी जी उन्हें जाने देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रख लेंगे उनको। बाकी हो गया चीन। अब चीन में आपने देखोगे इतने सौ आदमी वो करेंगे क्या हमारा। ये बताओ यार, चीन यार क्या चीज़ है यार। चीन जैसा इसका जो सामान है ना, खिलौना विलौना 2-4 दिन के ऐसे इनके सैनिक है, यानी कोई वो नहीं है कि टिक पाएंगे हमारे सैनिक के सामने। भारतीय जवानों को लेकर हम भी जाएंगे वहाँ। अच्छा आप जाएंगे? जब पक्का जाऊँ तो हम भी जाएंगे वहाँ। अच्छा आप जाएंगे? जब पक्का जाऊँ। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली में G20 आयोजित है। कई देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, अमेरिका के आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी भारत आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले चीन ने अपना दांव खेल दिया है। चीन ने एक नक्शा जारी किया, नक्शा में अरुणाचल प्रदेश दिखाया गया है। ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत से चीन के रिश्ते कैसे हैं आप सब जानते हैं। LAC पर तनाव है, तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन आज हम लोगों के बीच उतरे हैं, लोगों से जानेंगे कि चीन को लेकर उनकी क्या राय है। आइए मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? सौरभ। चीन और भारत के रिश्ते के बारे में आप जानते हैं, हमेशा से तनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक नक्शा जारी हुआ है, उसमें अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है, चीन ने अपने नक्शे में दिखाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीन ने आज ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है, वो आगे भी ऐसी हरकतें कर चुका है। अभी आपको अगर पता ही होगा, लेह में थोड़े दिन पहले उन्होंने किया था कि ये हमारा लेह में हमारा बॉर्डर है, हमारा हिस्सा है। और आज वो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में यही सेम स्टोरी करी है। तो बट इन चीज़ों से कुछ भी असर होने वाला नहीं है, बिकॉज अब हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा भारत बदल चुका है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है कि कोई कुछ भी कहेगा और वो UN सुन लेगा। अब ये उभरता हुआ इंडिया है, और ऐसे कुछ भी करने से अब हमारी सीमा पे सिर्फ बोल लो, आप कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, बट सीमा के अंदर आप आ नहीं सकते अब हमारी। लेकिन हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है जी। सीमा पर अभी भी तनाव है। जिनपिंग भारत आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई देश के राष्ट्रपति, बाइडेन भी आ रहे हैं, जिनपिंग भी आ रहे हैं। दिल्ली मतलब एक अलग तरह का माहौल है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनपिंग पहले भी आए थे इंडिया में, अहमदाबाद में मोदी जी ने उनको बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया था। और हम तो वैसे ही मित्र भाव रखते हैं हमारा कंट्री में, तो हम तो प्रेम भाव रखते हैं। आज भी आएंगे, हम सबसे मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। बट अगर कोई उस पर चर्चा होगी तो आप निश्चिंत हो जाए इस बात से कि कोई हमारा बॉर्डर का कोई भी हिस्सा ये चला जाएगा किसी भी कंट्री के अंदर। चीन ने एक तरीके से भारत को ललकारा है, नक्शा भारत का हिस्सा है, अपने उसमें दिखाया। इस पर चीन के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? चीन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जिनपिंग जी अगर यहाँ पर आएंगे तो उनको यही मैसेज जाएगा कि हमारे कंट्री के अंदर अभी बेसिकली चाइना के सबसे बड़ा डर क्या है। अभी हमारी जो इकोनॉमिक है वो चाइना को बीट करने वाली है बेसिकली। उसको यही डर है बेसिकली, सारा डर ही इसी बात का है उसको, कि वो बस कुछ भी प्रोपेगेंडा करके एकदम से कहते हैं ना, माइंड डाइवर्ट करना सबका, वो करना चाहता है। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब मोदी जी की, देश की, हमारी जो इमेज है वो वर्ल्ड में बहुत ही अलग हो चुकी है, और अब कोई भी ऐसे कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी की इमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे कि तो चीनी जो सामान है, चाइनीज पूरे मार्केट में फैला हुआ है, यहाँ भी फैला हुआ है, लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे आप इकोनॉमी की बात आपने करी, वो कैसे रोकेगा भारत? देखिए, अगर आप चाइना के सामान की बात कर रहे हैं तो अगर आप डेटा उठाएंगे, डेटा में हमारा स्वदेशी जो है, मेक इन इंडिया से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर आप वो डेटा उठाएंगे तो उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत हुई है। और वही वाली बात है कि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि चेंज होते होते होएगा चीज़ें, बट अभी भी बहुत चेंजेस हो गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लैपटॉप था जो है, चाइनीज़ लैपटॉप आते हैं या मोबाइल फ़ोन आते हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ यही देखते हैं कि चाइना का ब्रांड है, नहीं लेते हैं। दिवाली पे पटाखे चाइनीज़ नहीं लेते हैं, दिवाली पे कुछ सामान है, लड़ी चाइना की है, नहीं लेते हैं। पब्लिक में चेंज आया है। भारत का ज़्यादा बड़ा दुश्मन कौन, पाकिस्तान या चीन? देखिए, दुश्मन हमारा कोई नहीं है। शुरू से हमने यही माना, मैं जैसे आपको पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग जो है फ्रेंडशिप वाले लोग हैं, सब भी क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी हमारे जो है जगह है, जाति है, तब भी हम सब मिलजुल के रहते हैं। आज भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में सब प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा दुश्मन कोई नहीं है। अभी आपने कल की अगर स्टेटमेंट देखी होगी, नीरज हमारे जो वर्ल्ड, तो उन्होंने कैसे उनको अपने साथ लेकर आए पाकिस्तान के प्लेयर्स को, तो हमारे अंदर है ही नहीं। बट हाँ, वो वाली बात है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कुछ मांगोगे देश का हिस्सा मांगोगे तो चीर देंगे। नहीं, चलिए हमारे साथ कुछ साथी और हैं, हम उनसे भी सवाल करते हैं। आइए किसी और से बात करते हैं, किसी और को कुछ देखते हैं। चीन और भारत के बीच का तनाव आप जानते हैं, ठीक है। आज चीन ने एक नक्शा पेश किया है, उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा लिया है, और उसका ऐसा कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का है। इस पर चीन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत से? भाई जो ये चीन है, ठीक है, ये जो भी नक्शा में अपने जो भी ज़मीन बता रहा है वो भारत की है।
ठीक है, ये शुरू से ही जो भी पहले नक्शे थे उसमें भारत में ही ये चीज़ यहाँ भारत का हिस्सा था, जिसे भारत ने छोड़ दिया था, जिस पे अभी दोनों को अपना कब्जा जता रहा है चीन। तो वो मेन इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मोदी साहब का एक्शन लेना चाहिए इस पर। अब मोदी साहब आप कह रहे हैं एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जिनपिंग तो अभी आ रहे हैं 8-9 तारीख में भारत खुद, इस पर क्या कहेंगे? हो सकता है मोदी साहब ने बुला लिया हो, ये तो आपको मालूम नहीं है। नहीं मोदी साहब इन्फॉर्मेशन होगी कि वो आ रहे हैं जिनपिंग। जब कोई देश किसी देश को के मंत्री को या किसी को बुलाता है वो इनविटेशन पे तभी आता है। वही कह रहे हैं आ रहे हैं, उसके पहले इस तरह का जो हरकत हुआ है। तो अगर वो छोड़ देंगे हमारे हिस्से को तो मोदी जी उन्हें जाने देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रख लेंगे उनको जिनपिंग। आप कह रहे हैं मतलब मोदी जी यहाँ हमको पकड़ कर रख लेंगे? हाँ तो बिल्कुल रख लेंगे। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, आज के हमारे देश की जेलें वैसी खाली हैं। क्या नाम है आपका? यादव। ये कह रहे हैं कि आज चीन ने एक नक्शा पेश किया, उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताया है, तो वो भारत का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे चीन को? चीन तो पहले हमारा दुश्मन है सर, पाकिस्तान तो दुश्मन तो बाद में, चीन मेरा पहला दुश्मन है। चीन हमेशा अपनी हरकतें, ये चालबाजी हमेशा दिखाता रहता है। एक बार और दिखा चुका है यार अरुणाचल को अपना हिस्सा, आपको भी पता होगा। अब फिर देखा चीन जिनपिंग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, मोदी जी को इसके बारे में चर्चा करना चाहिए पहले विषय को, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखा रहा अपना नस्का। लेकिन एलएसी पर भी तनाव है, अब अरुणाचल को लेकर भी वो नक्शे पेश करता है। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को क्या संदेश चीन को देना चाहिए, लोगों को क्या उनको उनके राष्ट्रपति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भारत को इस पर कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। कड़ा फैसला जैसे ये कर सकते हैं ना कि चीनी सामानों को हम बैन कर सकते हैं। जैसे हम बैकआउट कर रहे हैं, पहले से बैकआउट हम कर रहे हैं। अगले दिवाली में आपने देखा था उनका पटाखा, उनकी चीज़ें, उनका फ़ोन, पहले से हम बाइकआउट कर रहे हैं। आज भी हमें बाइकआउट करना चाहिए। 80% हमारी 20% पब्लिक जो है वो चीन की सामान को बाइकआउट कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? मतलब अगर आप मान लीजिए 80% करती है, क्या आप उनमें हैं? हम भी उसमें हैं। अब तमाम चीनी फोन्स होते हैं, उसको नहीं यूज़ करते, मेड इन इंडिया फ़ोन करते हैं। देख लो हमारा फ़ोन नोकिया का है। इधर दिखाइए मैं नोकिया का, चीन का कोई फ़ोन आज तक मैंने नहीं यूज़ किया। सस्ता फ़ोन है, 10,000 का, बहुत महंगा ब्रांड नहीं है। इसके पहले मैंने आईफोन यूज़ किया था। नहीं तो अब मान लीजिए जिनपिंग खुद आ रहे हैं, जिनपिंग खुद भारत आ रहे हैं, और उसके एक हफ्ते पहले चाइना कुछ ऐसा कर देता है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है। तो इस पर सरकार भी तो शांत है। सरकार अभी शांत रहेगी क्योंकि सरकार के इसमें फ़ायदे दिख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे G20 का सम्मेलन चल रहा है, सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाएगी, अभी बाद में उठाएगी। चीन जिनपिंग के जाते ही इस पर पब्लिक भी उठाएगी, सरकार भी उठाएगी, हमारे रक्षा मंत्री भी उठाएंगे। लेकिन भारत का ज़्यादा बड़ा दुश्मन कौन, पाकिस्तान या चीन? चीन है हमारा दुश्मन, पाकिस्तान तो पहले बाद में है। चीन हमेशा गद्दारी हमारे साथ करता आया है, हमारी तालीम खाता, हमें को ही मारता है वो। चीनी राष्ट्रपति के लिए कुछ कहना चाहेंगे कैमरे की तरफ देख के? चीन के राष्ट्रपति तो हमारे देश में आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना। पहले तो वेलकम है, हमारे इंडिया में आ रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना हमें। कुछ लोगों तक और जाते हैं। हालांकि आपने सुना कि कैसे लोग चीन के राष्ट्रपति और चीन के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हैं, आइए चलिए उधर चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? विपुल शर्मा। ये कह रहे हैं कि आज चीन ने एक नक्शा पेश किया, उसमें अरुणाचल प्रदेश को वो अपने देश के नक्शे में दिखा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग से तो यहीं पर सुनते आ रहे हैं हम। अब अपने देश पे कैसे, ऐसे तो पाकिस्तान भी दिखाता है कुछ हिस्सा, लेकिन ऐसा तो हो थोड़ा जाएगा बोलने से। लेकिन जिनपिंग आ रहे हैं अभी कुछ दिन बाद, अभी दिल्ली में एक उनका ये G20 का सम्मेलन है, उससे पहले इस तरह की हरकतें चीन की तरफ से, तो चीन के लिए कुछ संदेश है आपका? स्टार्टिंग से चलता आ रहा है यार, आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से। मैं भी बड़ा हो गया हूँ सुनते सुनते कि चीन ये और वो, तो करने तो जो करने फ़र्क नहीं पड़ता। चीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? चीन ज़्यादा बड़ा दुश्मन कौन, चीन या पाकिस्तान? पाकिस्तान तो मैटर नहीं करता, वो तो बहुत पीछे रह चुका है, बहुत पीछे है। हाँ चीन ठीक है, दुश्मन नहीं कह सकते यार, कंट्री है और वो भी अच्छा कर रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं। चीन ने आज नक्शा जारी किया है, उसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाया है। इस पर पहली बात तो आप चीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चीन तो हमेशा ही जो है ना हमारे ऊपर अटैक करता रहता है, कुछ बोलते ही नहीं है। हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या संदेश है सरकार के लिए कि सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए सरकार को। सरकार बोलती नहीं कुछ भी। जिनपिंग तो अभी अगले हफ्ते आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं खुद, उसमें उसका बायकॉट करना चाहिए। जो अगर हमारा उसने नक्शा बनाया, हमारे उसमें दिखाया, तो उसको बायकॉट करना चाहिए। क्यों आ रहा है वो? और उसको हमें एक्शन लेना चाहिए हमारी सरकार को। लेकिन मान लीजिए हम एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीनी सामान आज भी भारत यूज़ करता है, तमाम चीज़ें हैं, तो पूरी तरीके से क्या भारत सरकार उसको बायकॉट कर पाएगा? करना चाहिए ना बायकॉट। और ये क्या मीडिया तो दिखाती रहती है कि हमने बायकॉट कर दिया और सामान सब आ रहा है, हम उससे
उसको बुला भी रहे हैं, वहाँ पे जा भी रहे हैं, और वो हमारी जो है ना सेना को भी परेशान कर रहा है, हमारे नक्शे दिखा रहा है। ये तो गलत है ना, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार बोलती ही नहीं चीन के खिलाफ, सिर्फ पाकिस्तान और अलग अलग चीज़ें दिखाती रहती है और इनको कोई काम ही नहीं है। पाकिस्तान भी तो भारत का दुश्मन है। हाँ तो पाकिस्तान को करो ना, उसको कौन कर रहा है? बट उससे बड़ा दुश्मन तो हमारा चीन है ना। आप ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है चीन। लेकिन ज़्यादातर परेशान पाकिस्तान भी तो करता है सीमा पर। वो तो एक छोटा है ना हमारे से, हम उसको कभी भी उसको उसको हल्के में लेना चाहिए। वो एक हल्का छोटा देश है। मतलब पाकिस्तान हल्का है, चीन उससे थोड़ा सा भारी है, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर भारतवासियों को देना हो कुछ तो? चीन जिनपिंग अगर उनसे पहले तो हमें तो बाइकआउट करना चाहिए। उन्होंने ये नक्शा दिखा के फिर हमको अपना मेहमान भी बना रहे हैं, किस लिए हम मेहमानदारी करेंगे उनको बुला के? लेकिन मान लीजिए G20 है, जिनपिंग के साथ तो और भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। खैर वो तो एक बैठक की बात है। और बढ़िया बात है कि कब्जा करो और उसको और मेहमानदारी करवाएं उससे, उसकी और खातिर तवाजे करें उसके लिए, और तो ये तो बेनिफिट है। और उसको चीन को और बढ़िया करो। आप चीन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखो ये तो चीन कर रहा है, कभी कोई सा नक्शाबाज करता है, कभी कुछ करता है, कभी हमारे सैनिकों उनके साथ ये वो लड़ता है, तो ये गलत है ना। इसको बायकॉट करना चाहिए। और दूसरा है कि पाकिस्तान और चीन को है ना ऑन द स्पॉट है अटैक करना चाहिए, उड़ाना चाहिए। मतलब चाइना पर अटैक कर देना चाहिए। ये बताओ यार, चीन यार क्या चीज़ है यार? चीन जैसा इसका जो सामान है ना, खिलौना विलौना 2-4 दिन के ऐसे इनके सैनिक है, अरे कोई वो नहीं है कि टिक पाएंगे हमारे सैनिक के सामने। तो मतलब एक तरीके से अगर कुछ ऐसी हरकत हो, जिनपिंग आ रहा है, किडनैप करो ना इसको, जिनपिंग को किडनैप कर लें। क्या इसके पूछो इससे क्या है, तो क्या चाह रहा है, एक बार पूछ लो ना। तो जिनपिंग को हम किडनैप करेंगे तो युद्ध नहीं छिड़ जाएगा? होने दो यार, हम तो इसलिए बैठे हैं ना, हम पे कुछ काम है, हम सारा युद्ध ही करेंगे। अच्छा, आप युद्ध करेंगे अगर युद्ध वो होगा? नहीं करेंगे, हम तो सबसे पहले जाएंगे, पब्लिक के साथ जाएंगे। जो चाइना ने दिखाया है मैप, ये उनकी चाल है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं ताकि अभी क्योंकि G20 सम्मेलन होने वाला है, इसलिए वो करके ऐसा दिखा रहे हैं, एक दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि अभी आपको पता चला हुआ पुतिन नहीं आ रहा है, तो ये एक मौखिक, जब कोई भी बड़ा राजनेता किसी देश में जाता है तो एक भावनात्मक ये चीज़ें बना के जाता है। तो उसकी ये चाल है कि यहाँ दिखा के एक विवाद पैदा किया जाए ताकि माहौल को पूरा गर्म रखा जाए। ये चीन की बिल्कुल चाल है। ये LAC है, जिस तरह से वो LAC भी करता है, और तमाम मुद्दे हैं जहाँ पर वो अड़चनें डालता है, चाहे वो पाकिस्तान के मुद्दे पर हो या किसी मुद्दे पे वो ज़रूर घुसता है। उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि देखो, वो मुद्दा अब एशिया में आपके क्या है कि इस एशिया में आप ताकतवर देश देखेंगे तो 2 देश हैं, भारत और चाइना। तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हर वो जगह पे जाएगा जहाँ भारत को वो झुका सके, नीचा दिखा सके। तो कोई भी कदम उठा सकता है, वो पाकिस्तान जाएगा, वो नेपाल जाएगा, वो म्यांमार जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। तो वो उसको बेसिकली अपने दिखाना कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो कुछ भी कर सकता है इसके लिए। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का हरकत कर रहा है। तो क्या आप एक नॉर्मल एक इंडियन होने के नाते आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि हमें चाइना के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? क्योंकि सरकार इस वक्त नरेंद्र मोदी की है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से अटैकिंग रहती है, तो उस हिसाब से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सरकार को या लोगों को क्या सोचना चाहिए, लोगों को प्रोपेगेंडा में पढ़ना नहीं चाहिए। उनकी एक चाल है, हमारे देश के खिलाफ ऐसा करने से एक एनवायरनमेंट बनाना है। बाकी हमें करना है तो हमें उनके व्यापार के साथ, उनके चीनी प्रोडक्ट के साथ करना है। हमें देखो, फिजिकल लड़ाई लड़ने के लिए एक समझौता हुआ है, वहाँ फिर भी अभी दिखाया नहीं गया। उन्होंने कुछ नहीं किया कि हमारे लोग कितने मारे गए, लेकिन हमारे लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ इतने मारे गए। तो एक प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर कहीं उनको मात देना है तो उनको व्यापारिक रूप से मात देना है। उनको अपने जो टैक्स हैं वो हमें बढ़ाने देना चाहिए उनके प्रोडक्ट को, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है और हमारे यहाँ सबसे सस्ते रेट पे बेचते हैं। तो बेसिकली ये मार मारनी चाहिए उनको। ये नरेंद्र मोदी जी सक्षम है, उनको सब पता है, वो करेंगे ज़रूर। मैम, आपका क्या नाम है? रुचि। आज चाइना ने नक्शा रिलीज़ किया, उसमें अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? चाइना को लेकर कोई मैसेज है? देखिए, ये बात तो गलत है। ये इसका डिसीजन तो हमारी सरकार लेगी। इस तरीके से किसी भी की संपत्ति को, देश की संपत्ति को कोई दूसरा देश अपना नहीं बता सकता। हमने सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री चुनकर हमारे देश को दिए हैं, तो जो निर्णय वो लेंगे और जो एक्शन वो लेंगे वो सर्वोपरि होगा। शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं अगले हफ्ते, और चाइना ने आज एक नक्शा पेश किया, उसमें भारत का जो अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश, वो उस नक्शे में है। इसमें चाइना को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? चाइना कैसे कर लेगा भाई, हमारी जगह है वो, तो हमारा भारत है, हमारा अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन नक्शे में उसने दिखाया है। अपने घर से कोई कुछ बना लो, हमारे घर अपने घर में लिख दो, उससे क्या होगा। और भारत अगले हफ्ते आ रहे हैं जिनपिंग, आ जाएंगे तो उनका स्वागत है, अतिथि है वो। उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आने दो, यहाँ हमारे घर आ रहे हैं तो उनको स्वागत है, उनका जवाब उन्हीं को दे देंगे भैया।
सीमा पर भी तनाव है, एलएसी पर भी टेंशन है बिल्कुल, हमारे भारतीय जो जवान हैं बिल्कुल टेंशन है। भारतीय जवानों को तो लेकर, हम भी जाएंगे वहाँ, अच्छा आप जाएंगे, जब पक्का जाएंगे। तो भारतीय जवानों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे जो सीमा पर हैं? वो तो भाई तो उनके तो कह नहीं सकते, तो भगवान स्वरूप है हमारे लिए। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, दोनों कुछ भी ना है, एक कुछ भी ना। G20 दिल्ली में हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है भारत का। हाँ जी बिल्कुल, इसमें बहुत शान की बात है कि इतने सारे देश लोग हमारे देश में आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे चीन को लेकर? बस एक शब्द, बस अपनी हद में ही रहें, हद में रहें। और ये जो नक्शा दिखाया है ये तो जो है हमारे सरकार हैं वो उसका संज्ञान लेंगे। जो आपको एक मैसेज देना चाहेंगे शी जिनपिंग को, अगले हफ्ते आ रहे हैं भारत? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। चलिए, जा चुके हैं, हम चांद पर जा चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो आज नक्शा चीन ने पेश किया, उसको लेकर भारत में लोगों की क्या राय है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करिए, चीन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।